वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे और अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, ठीक है? तो अभी इस वीडियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं कैंटरबरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स थे उनका डिस्कशन करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक ओवरव्यू हम लोग ने देखा था कैंटरबरी टेल्स का, और इस वीडियो में हम लोग जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट देखेंगे, और जो एक बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है हम लोग का कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पिलग्रिम्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, तो इन टेल्स ने जो 24 इन कैरेक्टर्स ने जो 24 टेल्स सुनाई हैं जिनका डिस्कशन किया गया है वर्क में, उनकी एनालिसिस करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेल है जिससे क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हों उनको भी देखेंगे, क्योंकि आप पीवाईक्यू जब देखेंगे तो मतलब छोटे मोटे एग्जाम में तो यहाँ तक ये पूछ सकता है कि किसने लिखा था, कब पब्लिश हुआ था, लैंग्वेज कौन सी थी, कैरेक्टर्स मतलब नाम पूछ सकता है बहुत ज़्यादा। बट मैंने नेट में देखा है, नेट के एग्जाम में जो भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कैंटरबरी टेल से या चौसर से, तो वो कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टर्स ने मतलब कहानियाँ सुनाई हैं, उन कहानियों को एनालाइज करके लिख दिया है। देन पूछा ये किसने सुनाई है, ठीक है, या एक ये टेल है, ये किस वर्क से है, या कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसका एनालिसिस करके लिख दिया है कि वो ऐसा दिखता था, ऐसा कैरेक्टर था उसका, ऐसी चीज़ें थी, तो ये नाम क्या था उसका, ठीक है। तो अब हम सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं, देन लास्ट में मिलते हैं। यस, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेटर की, जोफ्री चौसर की, ठीक है। इनकी दो टेल्स थी, सर थोपास की और टेल ऑफ मेलीबी, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नरेटर की दो टेल्स के नाम ये रहे हैं, ठीक है। देन इनके बारे में ये बताया गया है कि इन्होंने सारी मतलब जो टेल्स हैं जनरल प्रोलॉग में सारी टेल्स हैं, सॉरी जनरल प्रोलॉग में तो कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, टेल्स का तो अलग सेक्शन है, हाँ। तो टेल्स को ऑल्दो इन्होंने ही सारी टेल्स को नरेट किया है मतलब वर्क में, बट इनकी सिर्फ 2 ही टेल्स रही हैं जो इन्होंने मतलब उस वर्क में बताया कि मैंने यानी नरेटर ने ये सारी चीज़ें बताई थी वहाँ पे, ठीक। देन हम बात करेंगे होस्ट की, ठीक है। इनका नाम हैरी बेली, ये टेबरडिन के ओनर थे, जहाँ से जो ये यात्रा थी वो स्टार्ट हुई थी, और इन्होंने भी जो मतलब यात्रीगण थे यानी श्रद्धालु थे उनके साथ चलने का प्लान किया कि हम भी आपके साथ चलेंगे। इस तरीके से ये भी पिलग्रिम्स का एक हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और बताया कि जो भी टेल्स दो टेल्स सबको जो जितने भी लोग जा रहे थे सबको दोनों तरफ से जाते टाइम 2 कहानियाँ सुनानी थी, और आते टाइम भी 2 कहानियाँ सुनानी थी। तो इन्होंने कहा सारे लोग कहानियाँ सुनाएँगे और मैं उन स्टोरीज़ को जज करूँगा बिना किसी मतलब भेदभाव के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टोरीज़ को जज कौन कर रहा था? तो स्टोरीज़ को जज कर रहे थे टेबरडिन के होस्ट हैरी बेली, ठीक है। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। तो फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मान के चलिए नाइट का है, ठीक है। और इनकी टेल का नाम है द नाइट्स टेल। इसका और भी दूसरा नाम है, वो जब नेक्स्ट वीडियो में हम टेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छे थे, नॉबलेस्ट थे, ये लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्क में ये लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे योद्धा थे, इन्होंने बहुत सारी जो विजय हासिल कर रखी थी। उसके बाद इनके बेटे की बात करते हैं, नाइट के बेटे की बात, जिसका नाम था स्क्वायर, ठीक है। ये एक मनमौजी टाइप का लड़का था, ठीक है। कर्ली हेयर थे, इसको डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री ये सब सारी चीज़ें पसंद थी। उसके बाद आते हैं नाइट का मतलब योमन, या कोई कह सकते हैं कि इनके साथ एक बंदा रहता था जो रक्षा-वक्षा का मतलब छोटे-मोटे काम इनके नाइट के करता था, ठीक है। और ये हमेशा हरे कपड़े पहनता था, ठीक है। और ऐसा इसकी वेशभूषा से ऐसा लगता था कि ये कोई मतलब जंगल में रहने वाला या तीरंदाज मतलब जो तीर चलाते हैं, तीर और बाण का प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ आदमी था, ठीक। तो ये नाइट से रिलेटेड 3 लोग हो गए, नाइट खुद, उनका बेटा स्क्वायर और उनके साथ रहने वाला एक बंदा। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एक रहती हैं मैडम इग्लेंटाइन, ठीक है। ये प्रायरस रहती हैं। प्रायरस का मतलब होता है जैसे एक ये चर्च से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, ठीक है। ये नन थी जो हमेशा कहती थी कि मैं सच बोलती हूँ। इनका एक्सेंट मतलब सच बोलती थी, इनका एक्सेंट बहुत ज़्यादा खराब था, कर्कश टाइप की इनकी आवाज़ थी जो लोगों को पसंद नहीं आती थी, ठीक। ये हमेशा एक ब्रोच पहनती थी जिस पे लिखा होता था अमोर विंसिट ओमनिया। इसका मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल, यानी प्रेम सभी पे विजय प्राप्त कर लेता है। और वैसे तो बात कहें तो सच भी है कि अगर आप किसी को प्रेम और सहानुभूति दिखाएँगे तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका मन, दिल जीत लेंगे, उसकी लाइफ में अपनी मतलब जगह बना लेंगे, ठीक। बताते हैं कि ये जो थी ये मैनर्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, वैसे तो बहुत अच्छी बनती थी, पर ये मतलब जो भी इनसे अगर कोई लो होता था, तो उसको मैनर्स के आधार पे ये बहुत ज़्यादा जज करती थी। फिर इनके साथ इनकी एक थी
चैपलिन, सेकंड नन, ठीक है? ये इनकी चैपलिन थी। चैपलिन का मतलब कह सकते हैं इनकी काम-वाम करने वाली, जैसे होता नहीं है लोग कहीं जाते हैं तो अपने साथ एक बंदा अपना रख लेते हैं कि हाँ, चलेगा मेरा छोटे-छोटे काम ये करता रहेगा। तो इनके साथ ये थी और उसके साथ नन के साथ 3 प्रीस्ट यानी 3 पुजारी भी थे, ठीक है? तो ये प्रायरेस थी, इनके साथ हो गए ये 5 लोग, ठीक? उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। देन आते हैं फ्रायर, सॉरी ऊपर, हाँ, फिर मॉन्क पे आते हैं, ठीक है? तो मॉन्क या मॉन्क का मतलब क्या होता है? वो मॉन्क का मतलब हो गया भिक्षुक, ठीक है? जैसे बौद्ध भिक्षुक होते हैं कि भिक्षा लेकर माँगते हैं, खाते हैं और अपना एक मतलब एस्केटिक लाइफ, हाँ, यानी जो भी होता है सुख सुविधाओं से दूर रह के अपनी एक लाइफ जीते हैं। एस्केटिक होता है ये वर्ड, शायद स्पेलिंग में भी थोड़ी नहीं, आई थिंक सही है, ठीक है? लेकिन ये ऐसा अपने नाम के एकदम उल्टा था। इसको फूड और वाइन, अच्छा-अच्छा खाना, अच्छा-अच्छा पहनना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। हंटिंग करता था और रूल्स वगैरह को नहीं मानता, तो बहुत ज़्यादा करप्ट था, बस अपने सुख पे ही ध्यान रहता था इसका। और जो मॉन्क होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो दूसरों की भलाई पहले सोचते हैं, अपना बाद में। बट ये उसका जस्ट मतलब अपोज़िट था, एकदम मोटा-सा आदमी था, बस खाने-पीने और अपने सुख-वैभव पे ही ध्यान रहता था इसका। देन आते हैं फ्रायर या फ्रायर, इनका असली नाम था ह्यूबर्ट, ठीक है? इन स्टोरी में इनको फ्रायर बताया गया बट इनका नाम ह्यूबर्ट था। ये एक रोमन प्रीस्ट थे, ठीक है? लेकिन इनका जैसे ये पुजारी तो थे, लेकिन इनका मॉनेस्ट्री यानी जैसे मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म में लेकर चलते हैं कि कोई कह तो रहा है कि मैं पूजा-पाठ करता हूँ, भक्ति-वक्ति करता हूँ, बट उसका मंदिर से या भगवान से कोई रिलेशन नहीं रहता है, ठीक है? तो ये ऐसे थे, ये थे तो रोमन प्रीस्ट, ठीक है, ह्यूबर्ट, बट इनका मॉनेस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं था। ये लोगों से दोस्ती बनाते थे, ठीक है? 2 लोगों से दोस्ती बनाते सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, सारा पैसा लोगों से मतलब मेंडिकेंट का मतलब होता है माँग कर और छोटी-मोटी लाइफ़ जीने वाला, ये एक वर्ड होता है जो आल्म्स पे यानी भिक्षा पे जो ज़िंदा रहता है, उसके लिए होता है, ठीक है? बट ये माँग के सारे पैसे जो भी होता था दिखाते तो थे, लेकिन ऐसा अपने ऊपर सारे पैसे माँगते थे कि हम लोगों का बेनिफिट करेंगे पुअर्स का, बट ये खुद पे ही सारी चीज़ें खर्च कर लेते थे और इस तरीके से ये बस अपना फ़ायदा हमेशा ये भी देखते थे, ह्यूबर्ट या फ्रायर जिन्हें कहा गया है, ठीक? देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं हुँ, मर्चेंट, एक मर्चेंट भी रहता है, ठीक है? इसकी भी स्टोरी है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, जैसा लिखा है इंटेलिजेंट है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिखाता था कि या दिखता था कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड्समैन है, बट ये असलियत में बहुत ज़्यादा कर्ज़े में होता है। मर्चेंट जो होता है, दिखाने के लिए ये हेनियास्टिक जो है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये उस टाइम का मतलब जब ये स्टोरी लिखी गई है, उस टाइम पे एक व्यापारी यानी ट्रेड का मतलब क्लास हुआ करती थी। जैसे आज हमारे इंडिया में मारवाड़ी होते हैं, अग्रवाल और ये सब लोग, इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे एक ट्रेड कम्युनिटी थी, हेनियास्टिक ट्रेडर इसलिए लिखा गया है, एनसीईआरटी जो भी है, ठीक? और ये हमें क्या कहते हैं दिखाता तो था कि मैं बहुत मतलब वेल्दी हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, मैं ट्रेड में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये कर्ज़े में होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट होता है। देन हम मूव करते हैं क्लर्क पे, ठीक है? ये सबसे अच्छा मोस्ट रिस्पेक्ट, इसको चौसन ने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की है। ये गरीब नौजवान होता है जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ होता है। अब ये मतलब थोड़ा-सा रिलीजियस वे पे अपने रिलीजियस पाथ पे अपने बढ़ रहा होता है। इसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है और गरीब होता है। चौसन ने इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है इस मतलब वर्क में। आप मान सकते हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन मतलब कैरेक्टर रहा है इस वर्क का। और वहीं नाइट की बात करें तो उन्होंने लॉयल्टी को रिप्रेज़ेंट किया है, उनको भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है वर्क में, ठीक है? ये 2 कैरेक्टर्स जो थे इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से चौसन ने दिखाया है। देन मूव करते हैं हम मैन ऑफ लॉ या सर्जेंट ऑफ लॉ, ठीक है? इनकी टेल का नाम था द मैन ऑफ लॉस टेल या मतलब टेल्स के अलग-अलग नाम भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्या कहते हैं एक बहुत अच्छे वकील होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रिच होते हैं, इनकी क्या कहते हैं जो लॉयर वाली स्किल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, बाकी इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक? फिर आते हैं फ्रैंकलिन पे, ठीक है? फ्रैंकलिन जो होता है, ये एक बड़ा किसान होता है। इसके जैसे हमारे ज़मींदार मान के चलिए, ठीक है? फ्रैंकलिन जो होता है, एक तरीके का ज़मींदार होता है। इसकी बहुत बड़ी लैंड होती है, जहाँ पे छोटे-छोटे किसानों को काम करने के लिए देता है और ये बहुत दिलखुश आदमी होता है, मतलब खुशमिजाज और ज़िंदा दिल टाइप का। ये जो छोटे-छोटे किसान इसके खेत पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए टाइम टू टाइम पे मतलब फ़ीस्ट अरेंज करता रहता है, उनको खाना-पानी, अच्छा-अच्छा सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहता है, ठीक है? देन हम बात करते हैं ये
5 क्राफ्ट वर्कर या 5 गिल्ड्समैन थे, ठीक है। ये इसमें 5 लोग आते हैं। एक हैबर्शर जो भी पढ़ते हैं, कारपेंटर था, वीवर, डायर एंड टेपेस्टर, ठीक है। इनको 5 का ग्रुप बनाया गया है, तो इनको याद रखिएगा कि 5 ये जो थे ये कौन-कौन से लोग थे, ठीक है। इनके नाम मतलब नाम नहीं है, इनका प्रोफेशन बताया गया है। तो इन 5 के प्रोफेशन को याद रखिए कि इन फ्यूचर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो 5 लोग थे वो किस-किस प्रोफेशन को बिलॉन्ग करते थे। देन इनके साथ एक रहता है कुक रॉजर, ठीक है। ये इन क्राफ्ट वर्कर्स जो ये सारे थे, इनके लिए खाना-वाना बनाता था, इनका एक सर्वेंट था, ठीक, रॉजर। फिर आते हैं शिपमैन पे, ठीक है। शिपमैन ये एक कैप्टन था डार्टमाउथ का, ठीक है, जो कि शराब पीने का बहुत शौकीन था और ये शिप्स पे जहाँ पे काम कर रहा होता था वहां से शराब चुराया करता था। तो फिर अब आते हैं फिजिशियन, ये डॉक्टर ऑफ फिजिक, हाँ फिजिक्स वाला नहीं समझिएगा, फिजिक यानी बॉडी के डॉक्टर थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, इनको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ये एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमरिज्म पे प्रैक्टिस करते थे। एस्ट्रोलॉजी तो आप लोग जान ही गए हैं, तारा और ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं ह्यूमरिज्म क्या होता है। ह्यूमरिज्म होता है, जैसे जब आप बेन जॉनसन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर किसने दिया था, बेन जॉनसन ने दिया था। तो ह्यूमर्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, इन्होंने बताया कि 4 तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है ब्लड, एक होता है फ्लैग जो भी कहते हैं, एक होता है वाइट येलो बाइल, एक होता है व्हाइट बाइल। इन्हीं 4 के ऊपर जो ये बंदा काम करता था ये बताया गया है, ठीक है। फिर आती है वाइफ ऑफ बाथ, इनका नाम एलिसन होता है। ये बाथ जो नाम है ये इनके हस्बैंड का नाम नहीं, ये उस जगह का नाम है जहां से बिलोंग करती थी, इसलिए इनका नाम वाइफ ऑफ बाथ है। इन्होंने 5 बार शादियां की और 5 बार मतलब ये विडो हो गई, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ठीक है। और इन्होंने पूरी दुनिया को घूम रखा है, 5 बार शादियां की हैं, 5 हस्बैंड इनके एक्सपायर हो चुके हैं, पूरी दुनिया घूम रखी है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंसान है ये एक। देन नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सन पे, ठीक है। पार्सन ये बहुत ज़्यादा इनको मोस्ट रिलीजियस माना गया है, ठीक है। लॉयल्टी की बात करें तो नाइट है, और रिस्पेक्टेड की बात करें तो क्लर्क है, और रिलीजियस की बात करें तो ये क्या कहते हैं, पार्सन है। ये एक बहुत नेक दिल और वर्चुअस बंदा है जो टाउन में रहता है, मतलब घूमने वाला पास्चर है, ठीक। फिर बात करते हैं प्लोमैन, इन्हीं के साथ ये प्लोमैन नहीं नहीं हाँ, ये पार्सन के साथ ही प्लोमैन है। प्लोमैन जो है ये पार्सन का ही ब्रदर है, ठीक है। और जब अपने प्लोमैन का मतलब ही होता है, प्लो का मतलब क्या होता है, प्लोमैन का मतलब होता है जो खेत में जुताई वगैरह करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में, अब तो शायद किसी को, वैसे हम लोग तो पुराने जमाने के ही हो गए हैं। तो उन्होंने देखा होगा, हम लोग के टाइम में छोटे थे तो बाबा मेरे थे, तो खेत में हल लगा के और बैलों के साथ बैलों को जोड़ के खेत में जुताई करते थे। फिर धीरे धीरे टाइम बदला, फिर ट्रैक्टर आ गए, ठीक है, उसमें रोटावेटर लगा देते हैं पीछे, फिर उससे करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये प्लोमैन था, ये बहुत नेक दिल, जैसे पार्सन का भाई था, ये भी बहुत अच्छा था, भगवान को मानता था, अपने नेबर्स को बहुत प्यार करता था। और जो गरीब किसान होते थे कमजोर, जो अपना खेत की जुताई खुद नहीं कर पाते थे, उनके खेत की जुताई ये फ्री में कर देता था, ठीक है। फिर आते हैं पार्टनर पे, ठीक है। इनको बताया है कि इसके फेमिनिन वेज होते हैं, लंबे बाल होते हैं, और ये होमोसेक्सुअल होता है, ठीक है। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है, क्या होता होगा यार, आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद जो मेल एंड फीमेल दोनों में सेक्सुअली मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग होते होंगे, या जो भी होता होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो इसको इन्होंने फेमिनिन बताया क्योंकि इसके लंबे बाल थे और इसके मतलब जो तरीके थे वो फीमेल्स की तरह थे। ये इतनी बातें इन्होंने बताई हैं। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आता है मिलर पे, ठीक है। मिलर या इसका नाम होता है रॉबिन, मिलर जो होता है इसका नाम रॉबिन होता है, ठीक है। इसको बताया गया है कि इसकी रेड बियर्ड होती है, वॉल्टी नोज होती है, लाल दाढ़ी होती है, और वॉल्टी नोज आई डोंट नो एक ऐसी नोज होती है, मैंने देखा नहीं है, बट मैंने बस इतना याद रखा है, एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा करेक्टर है चौसर की कैंटरबरी टेल्स में जिसके वॉल्टी नोज या रेड बियर्ड होती है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। ये बहुत अच्छा रेसलर होता है और थीफ मतलब चोरी भी बहुत करता है, ठीक है। ये एक प्रोफेन ट्रेड्समैन होता है। प्रोफेन का मतलब होता है, एक वर्ड होता है प्रोफेनिटी, ठीक है। प्रोफेनिटी एक वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है, मैं ढंग से लिख नहीं पा रही हूँ, एक वर्ड होता है प्रोफेनिटी, एक होता है ब्लास्फेमी, ठीक है। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोफेनिटी, एक होता है ब्लास्फेमी। दोनों का मतलब होता है कोई चीज, वैसे ब्लास्फेमी तो एकदम रिलीजन से रिलेटेड होती है, ठीक है, कि कोई रिलीजियस चीज है, बहुत ज्यादा मानी जाती है, सेक्रेड है, और आपने उसका अपमान कर दिया तो उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। और प्रोफेनिटी आती है कि कोई स्टेब्लिश्ड रूल है, नियम है, और आप उनके विरुद्ध यानी मॉरली आप उनके अगर विरुद्ध काम करते हो, उससे हम प्रोफेनिटी कहते हैं। तो वही बताया गया है कि एक प्रोफेन ट्रेड्समैन था, ठीक है, जो कस्टमर से बहुत ज्यादा पैसे लेकर ओवरचार्ज करता था और लोगों को लूटता भी था।
इसके बारे में बताया है, मिलर या रॉबिन के बारे में। देन आते हैं म्युनिसिपल पर, ठीक है। इसको बताया जाता है कि ये बहुत ही चालाक चतुर टाइप का, हाँ, चालाक और चतुर खरीदार था। इसने मतलब क्या कहते हैं कि इसके जो 30 लोग, मतलब इसके नहीं, 30 बंदे, 30 से ज़्यादा बंदे रहे होंगे लोग, मतलब जो लॉ में बहुत ज़्यादा मास्टर है, फिर भी इसने अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनको भी बेवकूफ़ बना दिया। यानी जो कानून को जानता है, इसने उनको भी कानून सिखाया था। म्युनिसिपल के बारे में ऐसा लिखा गया है, ठीक। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो फिर आते हैं रीप पे, या इसका नाम ओसवाल्ड होता है, ठीक है। ये एक स्टेट का मैनेजर होता है। स्टेट का मतलब हो गया बड़ी संपत्ति टाइप। जैसे आप वो 3 इडियट्स आपने देखा हो, तो रणछोड़ दास चांचड़ के जो पापा होते हैं, कितना बड़ा उनका स्टेट होता है, उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि ओसवाल्ड जो होता है एक बहुत बड़े स्टेट का मैनेजर होता है। टैलेंटेड कारपेंटर होता है, ट्रेड में बहुत ज़्यादा ही मतलब बुद्धिमान होता है, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग ये कर लेता है। देन बात करते हैं समनर पे आते हैं, ठीक है। इसको बताया गया हिपोक्रेटिक रिलीजियस फिगर, ठीक है। हिपोक्रेट का मतलब होता है दिखा कुछ रहे बन है कुछ अंदर से, तो मतलब दिखाता तो बहुत था कि मैं रिलीजियस हूँ, भगवान में मानता हूँ वगैरह वगैरह, बट अंदर से ऐसा ये था नहीं। हाँ, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, हैड स्किन डिजीज, इसको स्किन की डिजीज थी ना, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा कैरेक्टर है जिसको स्किन की डिजीज है। ये शायद नेट में था, थोड़ा सा इलोबरेट करके इसको लिखा गया था, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि ये जो था ग्लूटिनस था, लेचीरियस था, इनटेम्परेट था, यानी इसका खुद के ऊपर जो था ना, बिल्कुल भी मतलब कंट्रोल नहीं था, ठीक है। ग्लूटिनस का मतलब होता है भर भर के खाने पीने वाले जो होते हैं, ठीक है। ग्लूटोन का मतलब ही जहां तक होता है कि जो ठूस ठूस के अंदर भरने वाले, कि पेट भर गया फिर भी मैं तो खाते ही रहना है, ऐसा टाइप का था, ठीक। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। फिर आते हैं कैनन, ठीक है। कैनन एक एल्केमिस्ट होता है। एल्केमिस्ट का मतलब होता है जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, पुरानी टाइप वाली केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत मतलब तेज, ठीक है। ये बताते हैं कि कॉन्फिडेंस लोगों को ट्रिक करता, ट्रिकस्टर था, ठीक है। ये रास्ते में पिलग्रिम से मिलता था और उनसे उनको बातों में झांसे में लेकर फिर उनको मतलब ठग लेता था, ठगी करता था, ठीक। इसके साथ एक बंदा और रहता है, कैनन सीओमैन, ठीक है। ये लिखा, ये अनविटिक एकम्प्लिस ऑफ, एकम्प्लिश का मतलब होता है, एकम्प्लिश का मतलब होता है गलत कामों में साथ देने वाला, इसी को हम एकम्प्लिश कहते हैं। देखिए, जो नई नई वोकैबुलरी मैं आपको भी बता रही हूँ ताकि आपको बाद में इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना करे। तो ये हो गया। देन आई थिंक ये लास्ट कैरेक्टर्स थे, इसके बाद नहीं है। हाँ, अब एक एक मतलब डाउट बहुत ज़्यादा हम लोग को आ रहा है कि नंबर ऑफ पिलग्रिम्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो अभी आप जब पीछे अपना जब वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर आप इसको सारा जोड़िएगा, तो ये 30 लोग आ रहे हैं टोटल, ठीक है। साथ में एक होस्ट होता है और साथ में नरेटर 64 होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारे 32 लोग बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टोटल कैरेक्टर या टोटल पिलग्रिम्स को माना गया है, ठीक है, जो मैंने ढूंढा है। तो ये मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे इसको कमेंट भी किया, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे राजवीर सर के पे भी मैंने कमेंट किया है, और योगेश सर के चैनल पे मैंने कमेंट किया है, एक वल्लथ मैम है, उनके चैनल पे मैंने कमेंट कर रखा है, अड्डा पे, मतलब बहुत चैनल पे मैंने इसको कमेंट कर करके पूछा, बट इसको कोई आज तक आंसर नहीं किया मुझे कि इसका क्या होगा। एंड मैं ज़्यादा मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन किया या पीजी जब भी किया, तो मैं रेगुलर कभी रही नहीं हूँ। मैं कभी बताऊँगी क्यों नहीं रही हूँ। पीजी तो मतलब मैंने प्राइवेट ही किया है, बट जब मैं ग्रेजुएशन की थी तो मैं क्यों नहीं रेगुलर रही, मेरी बहुत मतलब बड़ी मेडिकल कंडीशन थी उस समय पे, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो उस टाइम पे भी मुझे किसी से पूछने का ये मौका नहीं मिला, ठीक है। तो ये है। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन आता है, ये यूजीसी नेट का है, ठीक है, 6 दिसंबर 2019 को हुआ है। तो इसमें बताया गया कि कितने टेल्स और कितने पिलग्रिम्स थे इसमें, ठीक है। और इन्होंने आंसर क्या माना है कि 31 पिलग्रिम्स थे और 24 टेल्स थी। चलिए 31 हम मान लेते हैं, या तो इन्होंने होस्ट को हटा दिया होगा या नरेटर को हटा दिया, ठीक है, दोनों में से किसी को एक हटा दिया, तो 31 मान लिया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन, ये यूपी जूनियर एडेड टीचर 2021 का पेपर है, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा है हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर इन द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ। अब इन्होंने पोएट को इंक्लूड कर लिया है, फिर भी 29 ही इन्होंने माने हैं। अब हो सकता है मैं कुछ इसमें मिस्टेक कर रही हूँ या मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, तो अगर जिसको भी इस बारे में नॉलेज हो तो अपना इस पे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा भी डाउट दूर कर दीजिएगा, और जिनको ज़्यादा डाउट हो रहा है, मतलब जो बाकी लोग हैं, उनका भी इस तरीके से डाउट दूर हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि प्रोलॉग में कौन कौन थे,
और इसमें प्रोलॉग का नाम नहीं दिया गया, यानी टोटल में पूछा गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो अभी मैं मतलब जो भी आप लोग भी ज्ञानी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी, तो आप लोग भी कमेंट में इसको बता सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं। सारे कैरेक्टर्स की हमारी लिस्ट थी, और जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने कैरेक्टर्स या कितने पिलग्रिम्स थे, तो अगर आप में से किसी को भी अच्छे से उसकी नॉलेज हो कि एक जगह 29 क्यों लिया गया है, एक जगह 31 क्यों लिया गया है, तो आप इसका आंसर करिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी जैसे ग्रामर से, पैसेज से रिलेटेड या वोकैब से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उस पे आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगी, मतलब जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशंस होंगी मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।